वेलकम स्टूडेंट्स टू AIB एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक चैप्टर नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां एंड पुनर्स्थापना। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास की वीडियो में हमने ये चैप्टर हाफ का लगभग कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास की वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव से कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम कवर करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियोस नहीं देखी तो आप इजीली चैनल पर जा सकते हैं, सभी वीडियोस देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक आता है वर्ष 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद पर आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया था। किसने? सिंडिकेटों ने। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति VV गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए नाम दाखिल करवा दिया, ये नामांकन दाखिल करवा दिया। फिर इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति चुनाव में मत देने के लिए कहा, जिसके कारण नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए और VV गिरी चुनाव जीत गए। तो ये आपको याद रखना है कि सिंडिकेट यानी सिंडिकेट जो थे उन्होंने किसको पद आधिकारिक बनाया गया था? बेसिकली नीलम संजीव रेड्डी को। परंतु इंदिरा गांधी ने चुनाव का जो नामांकन था वो दाखिल करवाया, किसका? VV गिरी चुनाव का। तो VV गिरी ही चुनाव में जीत गई और संजीव रेड्डी जो है वो हार गई थी। तो ये था हमारे राष्ट्रपति चुनाव का ओवरऑल प्रोसेस। तो आई होप आपके भी क्लियर हुआ होगा। सो हम आगे, हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कांग्रेस विभाजन का। तो देखिए कांग्रेस विभाजन आखिर किस तरीके से हुआ था। तो VV गिरी के चुनाव जीतने के बाद ही सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो यानी कि जब जैसी VV गिरी चुनाव जीती थी राष्ट्रपति का, उसके बाद ही सिंडिकेट ने, यानी सिंडिकेट की बात नहीं मानी गई, उनके द्वारा जो कैंडिडेट चुना गया था वो हार गया। इंदिरा गांधी ने जिसके लिए नामांकन दाखिल करवाया वो जीत गया। तो अब क्या हुआ? सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की रिक्विजनिस्ट की स्थापना कर दी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास की वीडियो में बताया था कि कांग्रेस के दो टुकड़े हुए थे, पहला कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वाज रिक्विजनिस्ट। तो बेसिकली जिसके अंदर इंदिरा गांधी थी उसका नाम ये था और इसी को ही आगे चलकर असली कांग्रेस का नाम बोला गया, असली कांग्रेस माना गया। बाकी वही दूसरी तरफ सिंडिकेटों ने जो बचे हुए थे उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस यानी पुरानी कांग्रेस को ही चलाया और उसको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। तो ये था हमारा कांग्रेस विभाजन का छोटा सा टॉपिक। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं वो। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवी पर्स। तो देखिए देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया था। कुछ भत्ते देने का भी एक अधिकार दे दिया गया था कि आपको कुछ ना कुछ अलग से चीजें, अलग से फैसिलिटीज दी जाएंगी। क्यों? ताकि वो अपनी रियासतों को भारतीय संघ के अंदर शामिल कर सकें। तो ये सब चीजें हुई थी। और देखते हैं आगे के पॉइंट्स। और ये दोनों निजी संपदा और भत्ते, निजी संपदा और भत्ते यानी कोई भी सब्सिडीज प्रोवाइड करना एक्स्ट्रा, इस बात को आधार मानकर तय किए जाएंगे कि इस रियासत का विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को ही प्रीवी पर्स कहा जाता है। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल अगर किसी सत्ता की, किसी भी रजवाड़े की इतनी बड़ी व्यवस्था है ही नहीं और वो मांग अपनी व्यवस्था से ज़्यादा क्षमता रहा है, ज़्यादा सब्सिडीज़ मांग रहा है, तो उसमें उसकी नहीं सुनी जाएगी। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि ये सब जो चीज़ें दी जा रही हैं ये इस बात पर तय की जाएंगी कि रियासत का विस्तार और राजस्व की क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को ही प्रीवी पर्स कहा जाता है। ये कम से कम ज़रूर आएगा आपका, ये मान लीजिए इस पेपर में से, इस प्रश्न में से, इस चैप्टर में से। ठीक है, तो इसको नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1967 के चुनाव में खोई हुई जो 10 सीटें थी, 10 जमीन थी, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी भी थी, तो उनको वापस से अपने पास लाने के लिए उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रमों को अपनाया। वो 10 सूत्री कार्यक्रम कौन से थे? वो ये हैं कुछ कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, खदानों की सरकारी वितरण करना, भूमि सुधार और भी कई सारे उन्होंने सुधार अपनाए, जिससे उनकी जितनी भी छूटी हुई जमीन है वापस आ सकें और आई भी नेक्स्ट चुनाव के अंदर। तो ये थे हमारे ओवरऑल पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये आते हैं कि देखिए वर्ष 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हराने के लिए गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्ष पार्टियों ने चुनावी का गठबंधन बनाया। अब वो सोच रहे हैं कि भाई हम इंदिरा गांधी को हराएंगे,
हमें अब एक होना पड़ेगा, गठबंधन बनाना पड़ेगा। तो उस गठबंधन का नाम क्या बना? ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस नाम बना, क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को वो हराना चाहते थे। और नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 के चुनाव में सकारात्मक कार्यक्रम रखा और गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स की समाप्ति और चुनावी अभियान पर जोर दिया गया, यानी कि अब इंदिरा गांधी ने नई चीज़ें रखी सकारात्मक कार्य में कि अभी जो हम प्रीवी पर्स देते हैं ना, यानी कि जो नई भत्ते देते हैं, उन्हें सब्सिडीज देते हैं, वो खत्म की जाए। और साथ में उन्होंने चुनावी अभियान पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। तो ये थे हमारे उस समय पे चुनाव के हालात, जो कांग्रेस का विभाजन हो रहा था धीरे धीरे करके। तो एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंदिरा गांधी को हराने के लिए 1971 के चुनावों में क्या हुआ था? गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी दोनों ही विपक्षी दलों ने आपस में गठबंधन किया और उस गठबंधन का नाम ग्रैंड अलायंस बना। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी जीती थी इस चुनाव के अंदर वर्ष 1971 के, और उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल पॉइंट्स। अब थोड़े से और पॉइंट्स बचे हैं, एक टॉपिक बचा है, उसको कवर के परिणाम। तो देखिए, परिणाम ये हुए कि कांग्रेस सीपीआई गठबंधन, यानी कांग्रेस का और सीपीआई का गठबंधन की 375 सीटें आई। अब 375 सीटों में से 352 जो सीटें थी वो कांग्रेस की थी और 23 सीटें थी वो थी सीपीआई की। इन दोनों ने मिलाकर सरकार बना ली थी। फिर कांग्रेस ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। उनकी सिर्फ 16 सीटें आई थी, और जो ग्रैंड अलायंस नाम का हमारा ग्रुप बना था, उनकी ओवरऑल 40 से कम सीटें उस चुनाव के अंदर आई थी 1971 में। तो अल्टीमेटली सरकार जो बनी थी वो कांग्रेस की ही बनी थी। सो आई होप आपके क्लियर हुए होंगे पॉइंट्स। आई होप आपकी पूरी क्लास में किसी को डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इजीली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। अदरवाइज आपने लास्ट क्लास के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप इजीली वहां जाके पढ़ सकते हैं चैनल पे। अगर आप वैसे पहले के पार्ट्स नहीं देखेंगे तो आपको हो सकता है ऐसा मुश्किल हो समझने में, क्योंकि इस क्लास की वीडियो में कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि हमने पीछे कवर कर रखे हैं, मगर उनको थोड़ा और मॉडिफाई करके हमने आगे बता रखा है। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई हों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का, और साथ में उसी के बेस पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, जिससे हमारा पूरा ओवरऑल रिकैप हो जाएगा। देन आफ्टर हम वन शॉट वीडियो एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।